एक बार शंकर जी धन बांट रहे थे, सभी लोग लाइन लगाए थे, तो एक आदमी सबसे पीछे खड़ा था। तो भोलेनाथ ने कहा ये धन बटेगा, आगे से बटेगा। तो बट गया, ये छूट गया जो पीछे खड़ा था। तो घर आया, श्रीमती जी से बोला, खड़े थे बहुत देर लेकिन मिला नहीं कुछ। पत्नी ने कहा अगले दिन जाओ, भगवान कबो न कबो तो दया करवे करेंगे। तो अगले दिन गया तो आगे खड़ा हो गया। तो शंकर जी ने कहा आज का नियम सुनो, एक दिन धन जब आगे से बटा, पीछे वाले नाराज हो गए, आज पीछे से बांटो। और ये आगे खड़ा रहा। उस दिन भी छूट गया। घर लौट के गया, दुल्हनिया बोली कुछ पायो? बोला एक को चौनी नहीं मिला, 6 घंटा लाइन लगाए थे। पत्नी ने कहा तो जाते रहो, कभी न कभी तो दया करवे करेंगे। तीसरे दिन गया, सोचा आगे खड़े हो जाए पीछे से न बट जाए, पीछे खड़े हो जाए तो आगे से न बट जाए। बीचों बीच सेंटर में खड़ा हो गया। शंकर जी ने कहा आज का नियम सुनो, आगे से भी बांटो, पीछे से भी बांटो। ये चिल्लाया, महाराज जो बीच में खड़े हैं उनका क्या होगा? बोले बीच में खड़े हों अगले दिन आवें। तो ऐसा ही कान पकड़ कर उठने बैठने लगा। शंकर जी कहे ये कौन सा नाटक कर रहे हो? बोला महाराज हम कान पकड़ रहे हैं, जीवन में आपके यहाँ आएंगे नहीं। जब हम आगे खड़े हुए तब पीछे से बट गया, पीछे खड़े हो गए तो आगे से बटा, और बीच में खड़े हुए तो आगे पीछे वाले पा जाए, हम वैसे वैसे रह जाएं। तो अब जा रहे हैं, कभी आएंगे नहीं। शंकर जी ने कहा कल आओ, सबसे पहले तुम्ही को मिलेगा। बोले महाराज अगर देना है तो आज दे दीजिए जो कुछ देना है, अब हम जीवन में नहीं आएंगे। तो शंकर जी एक ठीक शंख दिए। अब ये शंख उठाकर दूर फेंक दिया, काफ़ी दूर शंख गिरा। बोला महाराज 11 शंख घर पर रखा है, इस शंख के लिए आए थे कि कुछ नगर नारायण सोचे रहे, जब आपको कुछ नहीं देना है जा रहे हैं। भोलेनाथ कहे तुम्हें पता है इस शंख में इतना गुण है, एक बार बजा दो जो मांगो सो मिले। बोला महाराज 1 लाख रुपया मांगे तो मिल जाए? शंकर जी कहे तुरंत। बोले महाराज घर बन जाएगा? हाँ हाँ बन जाएगा। बोले महाराज भोजन की कमी है तो भोजनों की व्यवस्था हो जाएगी? बोले जितना आटा दाल चावल घी शक्कर मिर्च मसाला मांगो उतना सब मिल जाएगा। बोले महाराज जैसे वस्त्र? हाँ हाँ वस्त्र भी। बोले महाराज एक बात बताइए, जैसे बीमार पड़ जाए तो दवाई हो जाएगी? शंकर जी कहे जब धना पाए जाइ हो तो कुछ बाकी रह जाए, सब कुछ मिले, ले जाओ बजाओ शंख। बोला महाराज बहुत ठीक, कौनो गुण और होवे तो बताओ। भोलेनाथ कहे अब लाओ इसके प्रेम की परीक्षा करें, ये स्वार्थी है कि परमार्थी है। शंकर जी कहे सुनो, ये शंख बजाओगे जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन जितना तुमको मिलेगा उसका दूना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, जितना तुम्हें मिलेगा उसका दूना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। बोला महाराज लो शंख वापस। मर गए दौड़ते दौड़ते तब 1 लाख, और वो फोकट में साजे में 2 लाख। हमारे 1 मकान बने, उनके 2 मकान बने, इधर 4 हाथी घोड़ा उधर 8 हाथी घोड़ा। हम भीख मांगे वो भी भीख मांगे, हम परेशान रहे वो हम दूना परेशान रहा, हम मांगेंगे कुछ नहीं। अब देखो शंकर जी कहे पागल ले जाओ। बोला बजेबे ना महाराज, कबो जीवन में नहीं। शंकर जी कहे तो रखे रहो, हम जो दे देते हैं वापस नहीं लेते। बोले महाराज तो लिए जा रहे हैं, एक बाजक नहीं है कबो। घर पहुंचा, दुल्हनिया कही कुछ पायो? बोला या शंख पा गए हैं, बजाई दें तो परलय मच जाए, मारे धन के मारे अन्न के, रुपया पैसा अन्न वस्त्र संपत्ति मिल जाए। पत्नी ने कहा जल्दी बजाओ। बोला जीवन में नहीं बजाएंगे, एका बजाए पड़ोसी दूना हो जाए हैं। पत्नी बोली पड़ोसी दूना नहीं 10 गुना हो जाए, हमारी तो गरीबी दूर हो जाएगी। बोला टिप टिप न करो, अकेल न बताओ, एका रखो बक्सा में, और झोरा देव जाई भीख मांगी। मांगे खाएंगे तो ठीक है, लेकिन एका बजाए के पड़ोसी का डबल न कर पाई। अब झोरी लेके गया, भीख मांगे, 3 दिन नहीं लौटा। लड़के बच्चे चिल्लाए, रो में भूखन मरे। दुल्हनिया इनके सोचिस कि आज बजाई शंख, ये लड़के बच्चे भूखन मरत हैं, ये देखा नहीं देख जात। लगा चौका धूप दीप अगियार कह जाए भोलेनाथ दया करो, खूब धन संपत्ति हो जाए, खूब अन्न हो जाए, आटा दाल चावल घी शक्कर मिर्च मसाला अन्न वस्त्र सब हो गया। बोला भगवान एक रखें कहाँ, घर बनवा दीजिए। बन गया। अब यहाँ 1 मकान, पड़ोसी 2-2 मकान। हाथी घोड़ा मांग लिया, यहाँ 10 वहाँ 20। कह दिया भगवान बहुत बड़ी कृपालु हो, राजसी से व्यवस्था कर दीजिए, रुपया पैसा धन संपत्ति अन्न वस्त्र मांग लिया। अब जितना मकान यहाँ होकर दूना मकान वहाँ, या 10-20 हज़ार 10-20 हाथी घोड़ा, तो वहाँ 20-40-50 हाथी घोड़ा, यानी सब डबल हो गया। जितना सोना चांदी मांग लिया इसका दूना हो गया। और जैसे सब बन के फिट हुआ तैसे वो लेके झोरी पहुँच गया। लगा मुड़ पीटे कहीं पगलानियो, बजाई उस शंख, इतना समझाए नहीं मानियो, बजाए दियो शंख। पड़ोसवा देखो कितना आगे सब बढ़ गए। वो बोली हमार तो गरीबी दूर भाई। वो बोला सत्संग न सुनाओ, हम सब समझी थन, जल्दी से शंख लेकर आओ। अब वो बेचारी शंख ला कर देती है, आई बजावे चला। दुल्हनिया बगल खड़ी है, सोची शंखवा कूच न डारे, तो ये बजाया शंख। बोला जाए शंकर जी गिराए मकान।
बस सब मकान गिर गया, रुपया पैसा सोना चांदी हाथी घोड़ा सब सहेट महेट हो गया। और पड़ोसी के दोनों मकान गायब, सब रुपया गायब। बोला महाराज ईंट पत्थर सब उड़ जाए, हम एक को देखा नहीं चाहते हैं। पड़ोसी सोचते हैं भगवान कौन टेलीविज़न देखा हो, तो क्षण में इतना राजा बने और क्षण में ये सब कहाँ चला गया। कही तो तू अब धन लियो। बस फिर चौका लगाई, धूप अगियार करिस, कई शंख बजाई महाराज, और जो हम मांगे वो हमको प्रदान करो। पत्नी बगल में आई गई कि न रुपया मगी है, न धन मगी है, न अन्न मगी है का बजा दिया शंख। शंकर जी मेरी एक आँख फूट जाए। तो पड़ोसी का तो डबल होना ही था, उनका दोनों बल्ब फ्यूज। कही शंकर जी एक कान ले लो। अब इनका एक कान गायब, पड़ोसी का सुनने वाला सिस्टम है खत्म। कही शंकर जी अब देते हैं हम तो एक हाथों दे दें आपको, हमारा एक हाथ टूट जाए गायब हो जाए। अब पड़ोसी के दोनों हाथ गायब। कहीं एक पांव तोड़ो महाराज, एक पैर गायब हो जाए। अब पड़ोसी तो डबल होना ही था, और वो ढनकर चले। कहीं भगवान बहुत कुछ दियो जीव जुड़ान, कुछ बाकी नहीं है, हमारे चौखटी दो कुआं हो जाए। अब डबल वाला नियम था तो पड़ोसी के यहाँ 4 कुआं हो गया। जुगाड़े में है कि हमारे एक आँख हाथ पाँव है, हम देख सुन के किनारे चले जाए, पड़ोसी घर भर कुएं में जाए। और होने भी वाला था वैसे, पड़ोसी कुएं में जाने वाले थे, लेकिन कोई ये चाहे हम सुखी रहे और सब चौपट हो जाए, ये कहाँ हो सकता है। भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान ने पड़ोसी को ठीक किया, हाथ पैर आँख नाक कान मुँह सब कुछ ठीक किया, उनको धन भी दिया और कहा अब तुम सुखी हो जाओ। और जो शंखवा बजा के परेशान किया था पड़ोसी को, उससे कहे सुनो उन सबको ठीक कर दिया, तुम ऐसे रहो पगलेट कहीं का, दूसरे को परेशान कर रहे हो, मेरे संग का मेरे आशीर्वाद का दुरुपयोग कर रहे हो, तुम ऐसे रहो। अब चिल्लाने रोने लगा, भगवान दया करो हमको ठीक कर दो, हमको भी ठीक कर दो। महाराज वो तो ठीक हो गए, और आपने हमको ऐसे कह दिया, कहे तुम स्वयं सुख लेकर किसी को सुख नहीं देना चाहते हो, अपने को दुखी करके दूसरे को दूना दुखी चाहते हो, हम जा रहे हैं। बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, गिड़गाया। शंकर जी को दया लग गई, चूँकि वो दयालु हैं, ठीक उसको भी कर दिए, लेकिन लेकर के संग चले गए, तुम इसके योग्य नहीं हो। अब बताओ, चाहता तो मालो माल हो जाता, लेकिन ईर्ष्या के कारण कुछ धन हाथ नहीं लगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या नहीं, दोष नहीं, परोपकार की भावना रखिए, ये भावना रखिए। सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया, सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु माँ कस्य दुर्भाग हुए। सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, भगवान सबका कल्याण करें, निरंतर आनंद रहे, सबको प्रसन्नता मिले, साथ साथ हमको भी प्रसन्नता आनंद मिले। भगवान की कृपा बनी रहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव।